हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज वेक्टर अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक के, उनको डिस्कस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। देखो जीरो वैक्टर दे रहा है, क्यों वैक्टर का साइन लिखा हुआ है उधर? क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनता है? वेक्टर बनता है। इसलिए उधर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। जीरो वेक्टर का क्या मतलब होता है? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अगर डॉट होता ना तो वहाँ वेक्टर का साइन नहीं होता, सिंपली जीरो लिखता है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है? सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करने बोल ही दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, कोएफिशिएंट को लिख लो। क्या है कोएफिशिएंट बताओ? फर्स्ट वेक्टर क्या है? ये है ना, तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट बताओ। 2 6 27। ठीक है, फिर बताओ 1 है ना, 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, ये चलो क्रॉस करने बोला था। इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या है बताओ? जीरो वेक्टर है ना, तो जीरो वेक्टर है तो क्या करेंगे? जीरो वेक्टर है तो क्या उसका मतलब है? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप बोल सकते हैं। तुम इसको इधर सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? आई कैप के साथ क्या आने वाला है? ये रो और ये कॉलम को छोड़ दे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप। ठीक है, ये रो ये कॉलम को छोड़े 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप। ये रो ये कॉलम को छोड़ दिया 2 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है इधर? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सॉल्व होगा और क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है इसमें? इसमें नहीं है ना, तो अब क्या करना है? ये बोला जा रहा है ये इसके बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये आई कैप का जो कोफिशिएंट है इधर आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपस में बराबर हो, जे कैप का जो कोफिशिएंट है इधर जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल में हो, के कैप का भी उसी की तरह। समझ में आया? तो यहाँ से बताओ क्या क्या इक्वेट कर सकते हैं? 6 म्यू, दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मतलब कोफिशिएंट भी इक्वल हो, है ना? समझ गए? तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, और क्या यहाँ पे बताओ? यहाँ पे वो साइन देखो, यहाँ माइनस में तो विथ साइन लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ बताओ 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए? यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल सॉल्व जल्दी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों से हम लोग फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। बताओ क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया लैम्डा का वैल्यू। यहाँ बताओ क्या होगा? माइनस को हटा ही दो, उधर तो कुछ है ही नहीं, है ना? कुछ होता तो माइनस उधर भेज देते। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू? 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू का वैल्यू कितना आया? 27/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन 2, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप, π/4 विथ जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट मतलब वेक्टर कभी भी लिखते हैं, जैसे ये मान लो वेक्टर लिखा हुआ है, तो कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है तुमसे फाइंड करने। समझ में आया? ठीक है, क्या होगा? यूनिट वेक्टर अगर बोल दिया है तो क्या समझना है इससे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1। और मैग्नीट्यूड को है ना हम कभी भी बताए थे, एंगल वाला टर्म कभी बात हो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, तो उसके इसमें आर लिखते थे, आर बोल सकते हैं ना 1। ठीक है, एंगल देखो आई कैप के साथ कितना एंगल बना है? π/3, तो अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा कितना है? π/3। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है उसको अल्फा से लिखते हैं। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना है बीटा का वैल्यू बताओ? π/4। ठीक है, और गामा, गामा का वैल्यू बताओ? ये तो फाइंड करने बोला है ना, फाइंड करने बोला है। ठीक है, एल का वैल्यू क्या होगा? एल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? कॉस अल्फा होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा
m इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा और n इज इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा। ठीक है, तो ये तो फाइंड कर नहीं पाओगे, गामा तो अननोन है, तो n तो n ही रहने दो। ठीक है, बताओ यहाँ से क्या होगा l का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, क्या है cos π/3, कितना आएगा वैल्यू cos π/3 मतलब cos 60, कितना होगा 1/2, l का वैल्यू आ गया 1/2। बताओ m क्या है cos बीटा, cos π/4, π/4 का वैल्यू कितना 1/√2, m आ गया, l भी आ गया, m भी आ गया। ठीक है, l भी आ गया, m भी आ गया, n तो फाइंड नहीं कर सकते हो, पता ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ l पता है m पता है, जानना क्या है हमको गामा। तो एक रिलेशन बताए थे एल एम एन में, क्या था एल स्क्वायर प्लस, ये होता है हम लोग को पता है, ये पढ़े हम लोग, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, लिखवा चुके हैं ये। ठीक है, लिखवाए है ना, ठीक है, प्रूफ भी करवाए थे। एल का देखो क्या है वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, एम का वैल्यू बताओ 1/√2 और एन को क्या मान के रखे हो कॉस स्क्वायर गामा होगा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, क्या जाएगा ये बताओ 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो एलसीएम 2, बताओ एलसीएम ले लो या फिर इसको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम लो, एलसीएम 4 आएगा, 4 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4 आएगा ना, तो ये कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आया 1/4, तो कॉस गामा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग ना, कितना आएगा यहाँ पे बताओ कॉस गामा, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, कॉस गामा का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो 1/2। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन देखो क्या दे रखा है सवाल में कि कैसा एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट ले रहा तो क्या क्या लेंगे हम लोग गामा, जो भी वैल्यू आएगा वो एक्यूट, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रहता तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो हम बोलेंगे सेंस गामा इज एक्यूट, गामा एक्यूट है तो कॉस गामा का वैल्यू क्या होगा सिर्फ 1/2 लेंगे, तो गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पे आता है 1/2 π/3, ये आंसर दिया होता है ना, तो ये π/3 आ गया, समझ में आया। तो ये जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना करके हैं एक्स, ये जेड एक्सिस के साथ π/3, समझ में आया। अब चीज देखो कंपोनेंट भी पूछ रखा है ना, कंपोनेंट मतलब क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, तुमसे पूछ रहा डायरेक्शन रेशियो पूछा, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बताओ, ए इज इक्वल टू क्या होता है LR, B इज इक्वल टू MR और C इज इक्वल टू NR, बीमार और अनार। ठीक है, ठीक है, A इज इक्वल टू बताओ L का वैल्यू कितना है 1/2 और R का वैल्यू 1, तो समझ में आ गया ना क्या आएगा 1/2 इंटू 1, B का वैल्यू MR, M का वैल्यू 1/√2 और ये R1। ठीक है, C इज इक्वल टू NR, N का वैल्यू यही ना कॉस गामा का वैल्यू ही ना n कितना है 1/2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बताओ, A इज इक्वल टू 1/2, ये B इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, और ये लास्ट C इज इक्वल टू 1/2, समझ गए, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है तीन वेक्टर थे और तीनों को मैग्नीट्यूड को दिया गया है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4, सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखो ये लाइन को देखो ध्यान से, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, क्या मतलब है इसका, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है, अगर बोलता है वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए डॉट बी क्या लिख देते हैं 0, है ना, कभी भी बोल दे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करके क्या करना है 0। देखो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी और सी और बोला ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, अगर तीन वेक्टर है
तो बोल रहा अगर ए ले रहे हो ना तो और कौन दो बचा, बी और सी। तो बी और सी का जोड़ के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, जीरो। इस लाइन का ये मतलब है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर वेक्टर ए लिए हैं और इसका हम अदर टू वेक्टर क्या हो जाएगा, अदर टू वेक्टर के क्या बोला है, सम लेना है ना, और ये परपेंडिकुलर है किसके, पहले का, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। समझ में आया, समझ गया ना ये मीनिंग क्या है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। तो बताओ उसी तरह वेक्टर बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं कौन दो बच गया, ए और सी, तो ए प्लस वेक्टर सी के साथ क्या मिलेगा, ये जीरो। और बताओ वेक्टर सी ले लेते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये क्या मिलेगा, जीरो। समझ में आया, ये बोल रहा है कि ईच वन ऑफ देम, हर एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सम ऑफ अदर टू। तो अदर टू वेक्टर ले लो, उसका सम लो, डॉट प्रोडक्ट करो, क्या दो, शो कर दो, जीरो। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इतना समझना था इसमें, समझ में आया ना। अब देखो क्या बोल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो हम ये चीज़ बता चुके हैं कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, बताया गया ना। तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करो, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करो। नाउ देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट करो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। समझ में आया ना, पढ़े हुए ना ये, ठीक है। और सवाल भी देख चुके हैं, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में देखा गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सावधानी से काम करो। देखो यहाँ पे क्या है, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट करो, इसके साथ भी करोगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, है ना। तो देखो लिखते क्या तुम बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे, फिर बताओ क्या लिखते हैं, ए का इसके साथ करते तो ए डॉट बी, फिर इसके साथ करते तो ए डॉट सी। अच्छा क्यों ना हम थोड़ा सावधानी से, थोड़ा चालाकी से काम करें, हमको किसका जरूरत है, ए डॉट बी प्लस सी का जरूरत है कि नहीं। तो अगर हम कर देंगे ए डॉट बी फिर प्लस, देखो अगर ऐसा कर देंगे ए डॉट बी तो लिख ही सकते हैं, फिर प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं। तो बताओ तुम इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे, नहीं। तो एक काम करें थोड़ा, देखो ऐसा लिख दें, ए को तो ए के साथ कर दो, ए का लिख दे ऐसा डॉट, इसके साथ हो गया ना, इनको कंबाइन में ले लो बी प्लस सी, बोल सकते हैं, वही ना चीज़ आएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी आएगा। समझ में आया ना क्या किए। फिर उसी तरह देखो और सावधानी से काम करेंगे, बी का बताओ ए के साथ लें, और बी का बी के साथ होता है, बी का सी के साथ होता, लेकिन हम जानते हैं बी का ए और सी के साथ में क्या एडिशन में लेना है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, बी का ए के साथ नहीं लो, बी का सी के साथ कंबाइन में ले लो, ए और सी को कंबाइन में ले लो। तो क्या लिख दें, वेक्टर बी डॉट ए प्लस सी बोल दें, और क्या हो जाता, बी का बी के साथ करेंगे तो बी डॉट बी आएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, देखो बी डॉट ए आता, बी डॉट बी आता, बी डॉट सी आएगा, देखो यहाँ आया बी डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट सी आता ना। समझ गए। फिर बताओ और क्या लिखेंगे, सी का जब बात होगा, सी का ए के साथ और सी का बी के साथ, इन दोनों को कंबाइन वे में ले लें, वेक्टर सी को डॉट प्रोडक्ट ले लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ, प्लस क्या होगा सी का सी के साथ, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। बताओ वैल्यू रखो, नहीं सी डॉट सी रख लो ना अभी, वेक्टर सी डॉट सी, ठीक है। बताओ वेक्टर ए का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, जीरो, प्लस ये वैल्यू बताओ कितना है, जीरो, प्लस बी डॉट बी क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो, फिर ये सी डॉट सी मतलब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बताओ क्वेश्चन में, 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर, प्लस सी का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा, ये 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। ये खुद 25 और ये 25 कितना आ जाएगा, 50। समझ गए, लिख लो, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना था हम लोग को, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना फाइंड हुआ है, यानी ये क्या फाइंड हुआ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड हुआ। तो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सिर्फ a प्लस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, और 50 का अंडर रूट में क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 25 इंटू 2 बोल सकते हैं, तो 25 का क्या होगा, 5√2 आ जाएगा वह। समझ में आया? ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस में क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 वेक्टर्स दे रखा है और ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 वेक्टर के बराबर आ रहा। इवेलुएट द क्वांटिटी म्यू। देखो ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, इसमें क्या कर दिया ये ना, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया बस, म्यू। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले भी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 वेक्टर, है ना। तो हम क्या बताए थे, ए डॉट बी या बी डॉट सी कब मिलेगा, इसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो इसी के साथ। तो हम क्या किए थे, दोनों तरफ करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट कर देंगे इसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, इक्वल टू इधर भी क्या, इसको लिख के डॉट किया ना इसके साथ, तो फिर से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट कर देंगे किसके साथ, 0 वेक्टर के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है 0 के साथ वो क्या आएगा, 0। वेक्टर का साइन नहीं देंगे अब, डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट देता है ना, तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में बताओ क्या क्या मिलने वाला है, इसका डॉट इसके साथ करोगे क्या आएगा बताओ, ए डॉट ए आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस, अभी जरूरत है क्या, ए को लिखना बी प्लस सी के साथ, यहाँ जरूरत था तो लिख दिए। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट करेंगे, ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट वेक्टर सी होगा, समझ गए। फिर प्लस बताओ बी का ए के साथ, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी का बी के साथ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, समझ गए। उसके बाद फिर बताओ प्लस क्या लिखेंगे, सी का ए के साथ, देखो सी और ए चाहिए ना, तो सी डॉट है, पहले तो देख लो वेक्टर जो पहले उसी को लिखना है, फिर डॉट में जो है वो लिखना है, सी है ना पहले, सी डॉट है, फिर क्या होगा सी डॉट बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू क्या, अच्छा इक्वल टू तो लिख दिए 0, है ना। चलो यहाँ बताओ क्या होगा, ए डॉट ए क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए डॉट बी, है ना। और देखो तो कहीं पे ए डॉट बी है क्या, बी डॉट ए है ना, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग बोल दें 2 बार आएगा ए डॉट बी। ठीक है, 2 बार आएगा ए डॉट बी प्लस, देखो फिर देखो क्या आएगा, अच्छा एक काम करो, जितना भी मैग्नीट्यूड है ना उसको एक साथ लिख लो, देखो तो ए डॉट ए को ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो बी डॉट बी है कहीं, तो क्या होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी डॉट सी है तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, देखो ए डॉट बी यहाँ पे, इसको भी तो ए डॉट बी ही लिखा जा सकता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी प्लस यहाँ देखो ए डॉट बी हो गया, फिर देखो किस चीज़ का जरूरत है, बी डॉट सी है क्या 2 बार, बी डॉट सी या सी डॉट बी है, तो हमको क्या चीज़ चाहिए, बी डॉट सी ना चाहिए, तो ये भी तो है 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ए डॉट सी चाहिए कि सी डॉट ए चाहिए, सी डॉट ए, तो ए सी को ही सी डॉट ए कर दो, ये तो है सी डॉट ए, तो क्या हो जाएगा 2 बार क्या मिला, वेक्टर ए सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए इक्वल टू क्या है 0। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताओ, मैग्नीट्यूड वैल्यू रख दें ये, ठीक है, क्या क्या वैल्यू बताओ, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी बताओ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, देखो इनमें क्या है कॉमन 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। वैल्यू बताओ कितना आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2। अब देखो तो हम लोग जो लास्ट क्लास में किए थे क्वेश्चन वो यही था, ये फाइंड करना था, इसकी जगह क्या नाम दे दिया देखो तो म्यू, तो लिख दे म्यू इज इक्वल टू, बस इसमें ये और करना था और कुछ है नहीं। ठीक है, बताओ कितना आएगा, 29 आ जाएगा, 29 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, तो 2 म्यू
इज इक्वल टू -29। तो म्यू का वैल्यू -29/2। समझ गए? लिख लो। देखो अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मिसलिनियस में है, ठीक है। देखो, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। क्या बोल रहा? कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग होता है? मैग्नीट्यूड कितना लेना है? इक्वल टू 1 है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। समझ में आया? तो क्या करेंगे बताओ? वेक्टर ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना बोल सकते हैं हम? 1, है ना। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे भी कुछ बोल रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका क्या मतलब है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ये ना दिया हुआ है, समझ में आया ना। किसी के बारे में बोल दे यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दो 1। अभी देखो हम क्या जानना चाह रहे हैं? एंगल जानना चाह रहे हैं। तो एंगल कभी भी जानना चाहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना पड़ता है, यानी ए डॉट बी आना चाहिए। तो आएगा कैसे? ए डॉट बी अभी पढ़े थे ना, ए डॉट बी, बी डॉट सी, ये सब कैसे आता है? देखो अभी बताएं कि अभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बोल दे, दो वेक्टर का प्लस में देकर के मैग्नीट्यूड, तो क्या करना है? ये कंसेप्ट यूज कर लेना है, समझ में आया ना। तो यूज हम लोग को पता है क्या, कैसा लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कंसेप्ट को याद रखो, बहुत जगह यूज होता है, समझ में आया ना। कभी मैग्नीट्यूड का बात बोल दे, दो वेक्टर का सम दिया उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, डॉट प्रोडक्ट कर लो उसी का, ठीक है। बताओ ये वैल्यू तो 1 दे रखा है ना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस क्या होगा ये? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। क्या आ जाएगा ये बताओ? इस साइड में तो 1 रहा, यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये बोल दे ए डॉट बी है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से बताओ? 1 इज इक्वल टू क्या लिखना है इसकी जगह? 1 का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये क्या? 1 का स्क्वायर। तो बताओ ये 1 से 1 कट जाएगा, 2a डॉट बी क्या होगा? इधर जाके -1 होगा, हो जाएगा। तो -1 ये ऐसा बोल दे, 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होगा वो क्या होगा? -1। समझ में आया ना? -1। तो यहाँ बताओ क्या आने वाला है? a डॉट b का वैल्यू कितना आएगा? -1/2। समझ में आया? -1/2। अच्छा a डॉट b का वैल्यू आया -1/2। तो तुम ऐसे ही देख के बता सकते हो, नेगेटिव आ रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? कॉस आता है ना, कॉस नेगेटिव कब होता है? 90 से पहले तो पॉजिटिव होता है, 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। ये कितना है? 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, होगा क्या? वाई। समझ में आया ना? यहाँ से दिमाग लगा के बता सकते थे, क्योंकि कॉस आता है ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है? 90 से ज़्यादा होना चाहिए था एंगल, आ गया ना, ठीक है। चलो लेकिन वैसा हरकत नहीं करना है, समझ में आया? वो तो एग्जाम के लिए वो अप्रोच ठीक है ना। अच्छा डॉट प्रोडक्ट के जगह क्या लिखा जाता है बताओ? ये लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा लिखते हैं ना। अच्छा ये लिख के तो कोई हुआ नहीं इसका, क्योंकि 1 ही है मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 ही है मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा -1/2 आ रहा। तो यहाँ से फिर भी वही चीज़ आ रहा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना? -1/2, ठीक है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता, ये पहले भी बता चुके हैं, नेगेटिव में कभी आए तो क्या करना है? हम लोग जान रहे हैं क्वाड्रेंट का ऑपरेशन, यहाँ पे क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक, यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। ऑप्शन देख लो सब। π/3 मतलब कितना? 60। 60 × 2 कितना? 120। तो 180 के अंदर ही है सब, है ना। क्या चाहिए? कॉस का वैल्यू तुमको नेगेटिव चाहिए, तो कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तो पॉजिटिव होगा, हम बताए थे ना। अगर यहाँ जाना है तो क्या लिखेंगे? π- समथिंग, और यहाँ आना है तो π+ समथिंग, ठीक है। बताओ अगर पॉजिटिव होता कॉस थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखते तुम? पॉजिटिव होता तो क्या लिखते? 1/2 होता तो 1/2 कितना डिग्री पे आता है? 60 पे आता है। 60 को क्या लिखते हैं? π/3। लेकिन है नहीं ना, ये नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? π+ समथिंग या π- समथिंग। तो ऑप्शन देखो ना, 180 के अंदर है ना सारा, तो क्या लिखेंगे? π-, तो π-।
समझ में आया? तो क्या आ जाएगा आंसर 2π/3। समझ गया? तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। समझ गया ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है डॉट आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। डॉट क्रॉस का रूल हम लोग ये पढ़े हुए हैं, आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है, इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये रूल हम लोग को पता है। बताओ यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन इसका? देखो आई कैप लिख दो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जे क्रॉस के क्या मिलेगा? जे क्रॉस के नहीं, आई कैप, आई कैप ना, यहाँ बारे में क्या है? डॉट प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के अपोजिट जा रहे तो माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे करो क्या मिलेगा? के कैप। ठीक है, इक्वल टू, ये बताओ आई डॉट आई कितना होता है? 1 होगा ना, ये 1। अच्छा, इस माइनस को अगर बाहर कर दे तब क्या बचेगा? जे डॉट जे कितना होता है? 1। के डॉट के कितना होता है? 1। कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। ऑप्शन सी। समझ गए? यहाँ पे देखो ये, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, बोल रहा है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बताओ थीटा कब हो, किस एंगल पे ये दोनों हो सकता है पॉसिबल? तो जो भी चीज़ बोला है वो लिख दो, हमको पता है। बताओ ए डॉट बी क्या वैल्यू क्या होता है? ए डॉट बी पढ़े थे ना वेक्टर, ए डॉट बी होता है क्या बताओ? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाले तब तो यही ना आएगा, बताए हुए थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एक एन कैप आता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और सिर्फ साइन थीटा, इतना ही आने वाला है ना? इसमें बताओ इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तब तो यही आएगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का बात करो, चाहे सिंपली डॉट प्रोडक्ट का बात करो, क्योंकि आंसर ही इसका स्केलर आता है तो वही ना मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहाँ होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बताओ क्या आएगा आंसर? यहाँ क्या है? देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? ये ना लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या? कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये लिखोगे ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये क्या है? साइन थीटा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 11 में फिजिक्स में पूछा जाता है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा। अब तुम्हें बताओ किस एंगल पे कॉस और साइन बराबर होता है? 45 पे। तो आंसर क्या होगा? π/4। समझ में आया ना? ऐसे नहीं तो देखो, अगर दोनों तरफ कॉस से डिवाइड दे दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड दे देना, या फिर ऐसे इधर भी कॉस से डिवाइड दे दी उधर भी कॉस से, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना? 1। तो कितना डिग्री पे 1 आता है? 10 में π/4 पे। ये हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो वेक्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थैंक यू।